अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में है, जिसको जो है वो मैनिक डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसका ताल्लुक जो है वो फर्द के मूड्स के साथ होता है। इस बीमारी में इंसान जो है वो बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा खुशी महसूस करता है कि उसकी एक्टिविटीज़ में जो है वो तेज़ी आ जाती है, और बाज़ औक़ात वो इतना ज़्यादा अफ़सरदा होता है। तो मुख्तलिफ हालात में या मुख्तलिफ सिचुएशन में फ़र्द की जो कैफियत है वो मुख्तलिफ होती हैं। ये बीमारी 1% लोगों में ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में शुरू हो सकती है। ये बीमारी बलूगत के बाद शुरू होती है और 40 साल की उम्र में इसके असरात बहुत कम नज़र आते हैं। औरतों और मर्दों में इसकी शरह तकरीबन यकसां पाई जाती है। इसकी सिम्टम्स में 2 तरह की सिम्टम्स हो सकती हैं, एक जिसको हम मैनिक एपिसोड्स कहते हैं और दूसरी डिप्रेसिव एपिसोड्स। तो मैनिक एपिसोड्स में जो है वो सिम्टम्स कुछ यूँ होती हैं, इसमें फ़र्द जो है वो रेस्टलेस होता है, वो एनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील करता है। और दूसरी तरफ डिप्रेसिव एपिसोड्स होती हैं जिसमें फ़र्द अनहैप्पी होता है और सैड मूड में होता है, बहुत थका हुआ होता है, रेस्टलेस या टायर्ड होता है। और इसमें फ़र्द जो है वो बहुत ज़्यादा नींद का मसला होता है, ऐसे कि नींद में वो या तो बहुत ज़्यादा सोता है या उसे नींद बिल्कुल नहीं आती। सेम यही चीज़ जो है वो फ़र्द की भूख के साथ होती है कि या तो वो टेंशन में बहुत ज़्यादा खाता है तो या फिर उसको बिल्कुल भूख नहीं लगती है। डिप्रेशन में सबसे बड़ी और मेन अलामत यही होती है फ़र्द में कि उसे जो है वो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, यहाँ तक कि वो खुदकुशी करने की भी कोशिश करता है। अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में कि वो कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो तमाम बीमारियों की तरह 3 कॉजेज़ इसमें भी हैं, जो कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कॉजेज़ हैं। सबसे पहले है बायोलॉजिकल कॉजेज़, जिसमें जो है वो जेनेटिक्स आ जाता है कि अगर किसी के फ़र्द में फैमिली में जो है वो ये प्रॉब्लम है तो आपके अंदर जो है वो इस बीमारी के होने के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे मूड्स को कंट्रोल करता है, अगर उसमें ख़राबी आ जाए तो फिर हम बाइपोलर डिसऑर्डर के जो है वो कह लेते हैं कि चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड वन है जी एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई है, कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है या फिर डिप्रेशन का शिकार है, या आपके रिलेशंस में कोई इश्यूज आ रहे हैं, देन आप कह सकते हैं कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। तीसरे हैं जी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें जो आ जाते हैं इमोशंस आ जाती है, आपकी पर्सनैलिटी आ जाती है, आपकी जो है वो सेल्फ इस्टीम आ जाती है। उसके अलावा स्ट्रेटजीज टू डील विद स्ट्रेस, कि आप किस तरह से अपने मामलात को जो है वो हैंडल करते हैं या स्ट्रेस की सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से उसको कंट्रोल करते हैं। किसी भी बीमारी में हमारी डाइट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो इसके लिए आपको हाई फाइबर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स यूज़ करने होते हैं, लेमन वाटर यूज़ करें, और एक पी सूप है, मटर का सूप जिसे बोलते हैं, वो आप इस्तेमाल करें, बंद गोभी का इस्तेमाल करें। अगर ये आपकी ये डाइट होगी तो आप जो है वो बेहतर फील करेंगे। इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि फ़र्द को अपनी मदद आप करनी चाहिए, यानी कि ख़ुद पर नज़र रखनी चाहिए कि अगर उसके अंदर डिप्रेशन या मेनिया की अलामात जो है वो आना शुरू हो रही हैं तो वो किस हद तक हैं और उसके हल के लिए उसको कौन सी जो है वो तजवीज़ की ज़रूरत है। तो इसमें यही होता है कि फ़र्द अगर इन अलामात को अपने अंदर पैदा होता देखे तो फ़ौरन जो है वो किसी डॉक्टर से मशवरा लें। अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें, ताकि अगर आपके अंदर कोई भी मसला हो तो आप फ़ौरी तौर पर किसी से मदद ले सकें। इसके इलाज के लिए हम साइकोथेरेपी करते हैं, जिसमें कोचिंग और काउंसलिंग आ जाती है, जिसमें फ़र्द की जो है वो मुख्तलिफ अलामात का या उसके रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों का जायज़ा लिया जाता है और फिर उसके लिए इलाज तजवीज़ किया जाता है। इसके लिए एंटी डिप्रेशन या एंटी साइकोटिक मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, जिसमें एक जो है वो लिथियम है, जिसको काफ़ी अरसे से यूँ कह लें कि 50 साल से ये जो है वो मूड्स को इतदाल में रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि लिथियम का जो लेवल है वो आपके जिस्म में बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कम होगी तो ये काम नहीं करेगी, लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो इसके मुज़र असरात हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो फल लिथियम यूज़ कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूरिन आए और इसके मुज़र असरात से बचा जा सके।
लिथियम को सही तौर पर काम करने में तकरीबन 3 माह या इससे ज़्यादा का अरसा लग सकता है। इस अरसे में जो है वो अगर मरीज़ का मूड ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर भी उसको जो है वो इस दवाई को लेते रहना चाहिए। बीमारी आपकी कोई भी हो उसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन यानी आप में ठीक होने की जो है वो पावर होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर अगर कोई डिप्रेशन का या बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज़ है तो उसके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मशवरा है कि प्लीज़ आप अपने घर में देखें कि अगर किसी में ये अलामात मौजूद हैं तो उसको सीरियस लें और किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी साइकियाट्रिस्ट से उसको चेक करवाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।